आजकल बाल गिरने की समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है। बाल का झड़ना बिल्कुल नॉर्मल बात है। सामान्य अवस्था में ये गिरते रहते हैं और नए आते रहते हैं। रिंग वर्म होते हैं, जैसे ये फंगस कीड़ा लग जाता है हमारी चमड़ी को, तो वो बाल खा जाता है। जब भी मौसम बदलेंगे, बरसातों का मौसम आएगा, जब भी रुत चेंज होगी तो बालों का झड़ना बढ़ जाता है। और कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं या कुछ बीमारियां ऐसी हैं या कुछ दवाइयां हैं जिनकी वजह से बाल गिर जाते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, सभी को नमस्कार। डॉक्टर खरबंदा, आजकल बाल गिरने की समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है, बाल झड़ने की। तो हम किस वक्त कह सकते हैं कि अब बाल झड़ रहे हैं हकीकत में? देखिए, ऐसा है, बाल एक बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और बाल का झड़ना बिल्कुल नॉर्मल बात है। सामान्य अवस्था में ये गिरते रहते हैं और नए आते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं है कि जो बाल हमें आ गए वही रहेंगे। तो बाल हमारे लगातार गिरते हैं रूटीन में, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि ऑन एन एवरेज रोज़ाना आपके बाल 100 से ज़्यादा गिर रहे हैं, या आपको कोई पैच नज़र आ जाए खाली, आपको कोई कमेंट करे घर में या कोई देखने वाला साथी, वो आपको नहीं दिखेगा, पैच पिछली साइड पे आएगा, तो आप वो पैच यहाँ स्किन में, उसको एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं। गोल चकत्ता बन जाता है, रिंग वर्म होते हैं, जैसे ये फंगस कीड़ा लग जाता है हमारी चमड़ी को, तो वो बाल खा जाता है। तो कई तो वो मिलेंगे आपको, कईयों के नॉर्मल बाल झड़ते हैं। तो नॉर्मल बाल झड़ना जब भी मौसम बदलता है, जैसे आजकल बदल रहा है, अब सर्दियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ जा रही हैं, जब भी मौसम बदलेंगे, बरसातों का मौसम आएगा, जब भी रुत चेंज होगी तो बालों का झड़ना बढ़ जाता है। तो वो 100 का आप ख्याल करें, 100 से ज़्यादा न गिरें तो हम उसको अलार्मिंग मानते हैं। फिर उसके हम जांच करते हैं उसमें। और हाँ, एक बात और, इसकी परेशानी दोनों पुरुषों में भी होती है और महिलाओं में, दोनों में बहुत आम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों के बाल गिरते हैं, महिलाओं के भी गिरते हैं। सो बहुत आम है। और सबसे जो बड़ा कारण है इसका गिरने का, वो हमारी अनुवांशिकता, हेरिडिटी, पुश्त से पुश्त चली आ रही है। यंग लोगों के भी बाल यहाँ से सारे उड़ जाते हैं। मेल पैटर्न बाल्डनेस उसको हम बोलते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये सारे बाल उड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कईयों की ऐसे इतनी पट्टी रह जाती है, बस ये यहाँ से यहाँ तक ये पट्टी रह जाती है और बाकी सारा सिर खाली हो जाता है। उसको बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस। वो बिल्कुल हार्मोन्स के कारण और हेरिडिटी के कारण ये होती है। और फीमेल की जो पैटर्न बाल्डनेस है, उसमें यहाँ जहाँ सेंटर पार्टिंग होती है, जहाँ बीच में हम चीर निकालते हैं, चीर के आसपास बाल उड़ जाते हैं फीमेल्स में, यहाँ से उड़ते हैं। ये टिपिकल जेनेटिक है, टिपिकल अनुवांशिक है। अगर पिताजी को हैं, दादाजी को हैं, चाचा जी को हैं, तो आपको भी होंगे। और उसमें फिर हमारे पास आर्टिफिशियल, उसमें हम क्या करते हैं, पीछे से लेयर्स में से निकालते हैं बालों को और यहाँ रोप देते हैं, धान की तरह। बिल्कुल प्रॉपर सर्जरी होती है इसकी, प्लास्टिक सर्जन इसकी सर्जरी करते हैं। और वो रोप के फिर वो मतलब आर्टिफिशियल काम होता है। और कई सेलिब्रिटी, बड़े बड़े फेसेस हैं जिन्होंने ये करवाए हैं। वीरेंद्र सहवाग हैं, क्रिकेटर, कई हैं। फिल्म इंडस्ट्री में तो लगभग सभी करवाते हैं बालों की, यहाँ ग्रोथ बढ़ जाए ताकि। तो ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हैं जो जिनसे बाल का झड़ते हैं। लेकिन देखिए, डरने वाली कोई बात नहीं। हार्मोन इम्बैलेंस के कारण बन सकते हैं, कुछ मिनरल्स की कमी, सिलीनियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कुछ विटामिन्स की कमी, तो ये डेफिशिएंसी से भी बाल हमारे गिरते हैं। इन सब बातों के मिला के बाल झड़ने वाला जो है वो पूरी समस्या होती है। तो डरने वाली इसमें बात नहीं है, इसका हमें इलाज करना होता है। तो हम अगर इसके कंक्लूज़न पे पहुंच जाएं कि क्यों झड़ रहे हैं, कुछ इन्फेक्शंस के कारण भी बाल झड़ते हैं। एक बहुत कॉमन कारण है डैंड्रफ। डैंड्रफ, रूसी सिकरी में चमड़ी की बीमारी है, उसको भी फंगस में ही लेते हैं। ऊपर छिलके बन के सफ़ेद रंग की पपड़ी उतरती है। तो ये बहुत कॉमन कारण है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा हो जाती है
और सिर में सिकरी जिनके हो जाती है उनकी आँखों की ये लैशेज़, आई लैशेज़ में भी यहाँ भी उनको इन्फेक्शन हो जाता है, तो ब्लिफराइटिस बोलते हैं उसको। वो सिर की डैंड्रफ के कारण ही, सिर की सिकरी के कारण होता है। और थायराइड वालों के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। और इन्फेक्शन अगर कोई सीवियर हो जाए शरीर में, आपने देखा होगा जो कैंसर के रोगी हैं उनको जब कीमोथेरेपी, कुछ दवाइयों से भी बाल गिरते हैं, कीमोथेरेपी होती है तो सारे सिर के बाल गिर जाते हैं। और कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं या कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें, या कुछ दवाइयां हैं जिनकी वजह से बाल गिर जाते हैं। तो हमने कारण एग्जैक्ट असेस करना है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम इसमें यह है कि हमने ढूंढ के निकालना है कि क्यों गिरे, फिर उसका इलाज आराम से हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और देखिए, एज का इससे कम लेना होता है। एक बड़ा आम सवाल मिलता है, जी किस उम्र में गिरने चाहिए। कोई तो कहता है हम तो 22 साल के अभी से गिर गए, तो कई 50-70 में भी पूरे हैं। तो देखिए, ये आनुवांशिकता पे डिपेंडेंट है। अगर यंग एज में आपके बाल गिरते हैं और अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो वो मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस थोड़ी कम दिखती है, मेल पैटर्न बाल्डनेस बहुत कॉमन है, तो उसमें ये सारा आगे खाली हो जाता है। तो ये टिपिकल आपको देखिए, जैसे आप शरीर के अन्य अंगों के लिए डॉक्टरी सलाह लेते हैं, उसी तरह बालों के लिए भी आपने डॉक्टरी सलाह लेनी है कि क्या कारण है। ये नहीं सोचना कि ये तो अब नाई के पास चले जाते हैं या सिर मुड़ा लेते हैं, ये बहुत बड़ा एक मिथ है। सिर साफ कर दो आ जाएंगे बाल, या ग्रोथ कम आ रही है जी सिर साफ कर दो फिर आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने अगर ये स्किन का डॉक्टर आपको देखेगा कि क्यों बाल आपके गिर रहे हैं, या आपका जनरल मेडिसिन का डॉक्टर देखेगा, या आप अपने होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जा सकते हैं, अपना एग्जैक्ट कारण इसका ढूंढ लें और फिर इसका बड़े आसानी से मैक्सिमम इलाज हो जाता है। जहाँ नहीं हो पाता और अगर आप यंग हैं तो आप इसको सर्जरी करवा सकते हैं। प्लास्टिक सर्जन है, वो आपकी पीछे की परतें निकाल के यहाँ आगे रोप देते हैं उनको, तो हो जाती है सर्जरी। बाजार में तरह तरह के शैम्पू आते हैं, तो कौन सा शैम्पू यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहता है? देखिए, ऐसा है, अगर डैंड्रफ है तो उसको मारने की दवाइयाँ होती हैं, शैम्पू नहीं गिने जाते। बाकी बाल धोने के लिए आज मैं आपको एक पुराना नुस्खा बताऊंगा, बिल्कुल घरेलू नुस्खा है और वो उससे बढ़िया कोई शैम्पू नहीं है। तो उसमें 5 चीज़ें आती हैं, मैं आपको अभी बोल भी देता हूँ लेकिन बाद में हम डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। तो आपने आंवला लेना है, कच्चा साबुत आंवला, हरड़ छोटे वाली, हरड़ बड़े वाली, बहेड़ा और शिकाकाई की फलियां और रीठे, ये 5 चीज़ें लेनी है। रिपीट कर देता हूँ, शिकाकाई की फलियां, रीठे, हरड़, बहेड़ा और आंवला। तो शिकाकाई की फलियां और रीठा, ये दोनों तो सोप कंटेंट है, इनमें से मैल भी तो निकालनी है ना, तो ये दोनों मैल निकालने के लिए हैं। बाकी न्यूट्रिशन और सफाई, बाकी न्यूट्रिशन देंगे हमारे बालों को। इन 5 को आपने बराबर मात्रा में ले लेना है। जैसे 100-100 ग्राम ले लिए, 500 ग्राम, और एक बर्तन में भिगो दीजिए इनको। अगर आपके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं या युवावस्था में सफ़ेद हो रहे हैं तो उनको कच्चे लोहे के बर्तन में भिगोइए ताकि उसमें आयरन कंटेंट भी आ जाए। और उसमें आप हरी मेहंदी भी डाल सकते हैं, चाय पत्ती भी डाल सकते हैं, कत्था भी डाल सकते हैं, कलर देने के लिए थोड़ा सा। वो नेचुरल कलर है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। तीनों मेहंदी, हरी मेहंदी के पत्ते, कत्था और चाय पत्ती, ये तीनों सिर्फ उन्होंने डालने हैं जो यंग हैं और जिनके बाल असमय सफ़ेद हो गए हैं। तो ये सारी आइटम आपने 5 चीज़ें उतने पानी में डुबोनी है जितने में डूब जाएं, और उनको 72 आवर्स इनको भिगो के रख दें। 72 घंटे के बाद उनको अच्छे से निचोड़ लें, सारे वो गल जाएंगे और उनका जो अर्क है, जो बीच में से उनका एक तरह से अर्क निकल आएगा, और उसको अच्छे से निचोड़ना है आपने। निचोड़ के और बारीक पतली पुरानी को चुन्नी ले लें, उससे उसको छान लें अच्छे से। उस लिक्विड को आप एक बोतल में बंद करके अपने फ्रीज़र में रख सकते हैं। और वो इससे बढ़िया कोई शैम्पू नहीं है, बिल्कुल प्योर है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं हमने डाला, और आपने खुद अपने हाथों से बनाया है। सामान आप पंसारी से लेके आएंगे, आपके सामने बिल्कुल साबुत लाना है, पाउडर नहीं लेने आपने। पाउडर में हमें नहीं पता किसने क्या मिला दिया।
तो आपने साबुत ये पांचों चीज़ें लानी है, मिल जाती हैं बड़े आराम से। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, हरड़, बहेड़ा, आंवला, शिकाकाई की फलियां और रीठे। तो ये पांचों चीज़ें, अगर बहुत ज़्यादा ऑयली हैं तो रीठा और शिकाकाई दोनों डाल लें। अगर आपके बाल बहुत कम ऑयली हैं तो दोनों में से एक भी चलेगा, या रीठा या शिकाकाई की फलियां। तो ये अगर आप इससे बाल धोते हैं हफ्ते में 2 बार 3 बार, तो सालों साल आपके बाल, एक तो कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साबुन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और स्वस्थ रहेंगे, पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। बाकी हर रंग का फ्रूट, हर रंग की कच्ची सब्जियां ये खानी है आपने। सातों रंग और 6 के 6 टेस्ट ये जरूर खाने हैं, तभी हर तरह का मिनरल और न्यूट्रिशन मिलेगा, तभी आपके बाल स्वस्थ रह पाएंगे। जब बाल झड़ने की समस्या हो जाती है तो क्या घरेलू उपाय करने चाहिए? देखिए, घरेलू उपाय इसके बहुत हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि बाल झड़ना एक सीरियस मैटर है। अगर औरतों के बाल झड़ जाएं तो वो विग लगाने वाली बात है सिर पे, या मर्द कई मैंने देखा टोपी लगा लेते हैं। तो इस सब की बजाय आपको अपने जो भी डॉक्टर आप फॉलो करते हैं, अपने उनके पास जाइए, अपनी समस्या का समाधान लीजिए। ऐसा नहीं है कि उसका समाधान नहीं है। हाँ, अगर आप घरेलू उपाय, देखो घरेलू उपाय बालों की घनता बढ़ाने के लिए अच्छे हैं, बाल लंबे करने के लिए अच्छे हैं, बाल बड़े करने के लिए अच्छे हैं। तो इसमें 10-12 चीज़ें हैं, मैं सारी बता देता हूँ। इनमें से जो आपको ठीक लगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला नारियल का दूध है। अब नारियल का दूध आप घर में भी बना सकते हैं। बिल्कुल नारियल को कद्दूकस कर लें या पीस लें और उसे दूध के साथ मिला लें, सिंपल सी बात है। और जो बाल डाई करने वाला ब्रश होता है उसके साथ अपने बालों पे आप लगा लें, ठीक है। लगा के अपने सिर को तौलिए से ढक लें, लगभग 20 मिनट ऐसे ही छोड़ दें। 20 मिनट छोड़ने के बाद उसको टैप वाटर, ताज़े पानी से, गर्म नहीं करना पानी, उससे आप धो लें। बिल्कुल पानी धोने के बाद अपने बालों को जो अभी हमने शैम्पू बनाया था उससे धो लीजिए। तो आपके बालों को हमने न्यूट्रिशन दे दी और उसके बाद उसकी सफाई कर दी। अब नारियल के दूध में खूब सारा विटामिन ई होता है और फैट होती हैं, और दूध में पोटेशियम भी होता है। सो प्रोटीन मिल गया आपके, इसको फैट मिल गई, और पोटेशियम जैसा मिनरल भी मिल गया, और हमें फुल न्यूट्रिशन, आपके प्रोटीन, दूध में से प्रोटीन भी मिल गई। तो आपके बालों को फुल न्यूट्रिशन भी मिल गई और झड़ने वाला काम भी रुक गया। इससे अगला काम है एलोवेरा। देखिए, एलोवेरा के पत्ते या डंठल, इन दोनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। एलोवेरा के पत्तों या डंठल का गूदा निकाल लें, उसको काट के पत्तों को, उसका गूदा उसका निकाल लें। ट्रांसपेरेंट गूदा निकल आता है उसमें से, बिल्कुल बिना रंग का, उस जेली होती है, उसको निकाल लें और उसके गूदे से अपने जड़ों के में मसाज करें, जड़ों में। देखिए, बाल झड़ते हैं तो बालों का इलाज नहीं होता, हमारी स्किन का इलाज होता है। जड़ों में हमें न्यूट्रिशन देना होता है। तो आप जड़ों पे इसको लगाएं, गूदे को अच्छी तरह, 15 मिनट छोड़ दें, फिर ताज़े पानी से, बहुत गर्म पानी से कई लोग नहाते हैं, ये बहुत नुकसानदेह है बालों के लिए। बहुत गर्म से, बहुत ज़्यादा ठंडे से, दोनों ही नुकसान है। आम पानी से नहाएं। और हाँ, एक बात और, अगर कहीं पानी बहुत ख़राब है जहाँ उसका, तो बालों के लिए अब बेस्ट ये रहेगा, ये अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप बालों के लिए 1-2 लीटर पानी गर्म उबाल के उसको ठंडा कर लें, ताकि उसके नुकसान आपको ना हो। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो एलोवेरा आ गया, 15 मिनट तक आपने छोड़ना है और धो देना है, बस। ये सिंपल सी बात है। लेकिन एलोवेरा लगाने से पहले धोने हैं बाल, साफ बालों में एलोवेरा लगाएंगे तब जाएगा, बाल धोने के बाद नहीं लगाना। पहले साफ कर लें बाल, पहले शैम्पू से धो लें, फिर एलोवेरा लगाएं और फिर वॉश कर दें। ये एलोवेरा का सिस्टम है। इससे अगला आ गया नीम की पत्तियाँ। अब नीम की पत्तियाँ क्या करना है, एक बर्तन में आप 3 कप पानी डाल लीजिए और 10 और 12 सूखे पत्ते डाल लीजिए। उन पत्तों को पानी में उबाल लीजिए जब तक कि वो आधा हो जाए। जैसे आपने अगर 3 कप डाला है तो 1.5 कप रह जाए, उस पानी को नीम की पत्तियों का मिश्रण बना लें और उस मिश्रण से बाल धोएं। देखिए, नीम ब्लड प्योरीफायर है, इन्फेक्शन को भी ख़त्म कर देता है और डिटॉक्सीफायर पूरे शरीर का माना जाता है। तो आपके स्किन के लिए नीम से अच्छा और कुछ गिना नहीं जाता। तो इसको, नीम के पत्तों से हमें, इसमें जीवाणु, एंटीबैक्टीरियल गुण हैं।
अगर रूसी है तो उसको भी ख़त्म कर देगा, अगर आपको सिकरी है, रूसी है, उसको भी ख़त्म कर देगा और बालों को, जड़ों को स्वस्थ रखेगा और बालों की लंबाई बढ़ेगी, जड़ें पोषित होंगी तो बाल लंबे हो जाएंगे। ये इसका। एक बात और, जूं और लीखें, उनमें भी नीम बहुत फायदेमंद है। अगर लीखें होती हैं, जूं के बच्चे अगर लीखें हैं या जूं हैं, तो उसमें भी बच्चों को बहुत पड़ जाती हैं और एक दूसरे से पड़ जाती हैं। स्कूल में गया, एक बच्चे के सिर पे पड़ गई तो सारी क्लास को पड़ गई। तो अगर ऐसा है तो ये जूं बहुत, नीम के पत्ते आपके लिए बहुत फ़ायदा करेंगे। हम इससे अगला आ जाते हैं आंवला पे। आंवला का वैसे तो मैं बता चुका हूँ आपको, हम धोने का शैम्पू ही आंवले से बना रहे हैं, लेकिन फिर भी हम 4-5 आंवला ले सकते हैं और 1 कप नारियल का तेल ले सकते हैं। एक बर्तन में नारियल का तेल डाल दीजिए और उसमें 4-5 आंवले डाल के उसको उबलने के लिए रख दीजिए। जब तेल काला पड़ जाए तो उस बर्तन को ठंडा होने दीजिए। उसके बाद उस तेल की मालिश करनी है। मालिश करके 20 मिनट उसको छोड़ देना है। ये उसका सिस्टम है। और उसके बाद आप गुनगुने पानी से, क्योंकि तेल लगा हुआ है तो गुनगुने पानी से आप अपने बालों को धो लीजिए। तो ये आंवले का फ़ायदा है। आंवला देखिए विटामिन सी, फुल ऑफ विटामिन सी है और आयरन भी है। तो आयरन और विटामिन सी, तो बालों को आपके न्यूट्रिशन मिल जाएगा, प्लस रूसी निकल जाएगी, प्लस अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आंवला उसके रंग को, क्योंकि आंवला जब भी आप बॉयल करेंगे तो काला पड़ जाएगा, तो आपके बालों को हल्का सा कलर भी दे देगा और कंडीशन भी कर देगा। इतना फ़ायदा आंवला करता है, तभी आंवले को हमने डबल इस्तेमाल किया। आंवला अमृत गिना जाता है। आंवले में इतने गुण हैं कि वो गिनने मुश्किल हैं। आंवला इतना गुणकारी फल है, अमृत फल बोला जाता है आंवले को। इससे अगला हम आते हैं मेथी के बीजों पे। तो मेथी के बीजों का बहुत फ़ायदा है। इसका इस्तेमाल करने का तरीका मैं बता देता हूँ। 2 बड़े चम्मच मेथी लेना है, 4 चम्मच हमने दही लेनी है, और अगर आप अंडा खाते हैं तो 1 अंडा भी उसमें डाल सकते हैं। ये रात भर मेथी के बीज के 2 चम्मच भिगो के रख दीजिए। सुबह बीज निकाल कर इसका पेस्ट, बीज का पेस्ट तैयार कर लें, ताकि आपको पेस्ट बनाना आसान हो जाए भीगे हुए उसका। और इस मिक्सचर में मेथी के बीज को पीसते हुए थोड़ा सा पानी डालें, ताकि पेस्ट आपका थोड़ा लिक्विड हो उसमें हल्का सा। तो अब 1 अंडा और 4 चम्मच दही मेथी के बीजों के साथ मिला लें। इसको जड़ों पे लगाना है आपने, कुछ भी लगाना है, जो भी हमने घरेलू इस्तेमाल लगाना है सब जड़ों पे लगेगा। इसको जड़ पे लगा के आधे घंटे को रख के, आधे घंटे के बाद आप अपने बाल धो सकते हैं। इसके साथ साथ मुलट्ठी, देखिए मुलट्ठी बहुत जगह काम आती है। गला खराब हो गया, खांसी आ गई, हर जगह मुलट्ठी का इस्तेमाल होता है। तो एक बड़ा, मुलट्ठी कोलेस्ट्रॉल भी कम करती है, बहुत जगह काम आती है। 1 बड़ा चम्मच आपने मुलट्ठी लेना है, 1 कप दूध लेना है और 1 चम्मच केसर ले लेना है। इन तीनों को, दूध में मुलट्ठी को और केसर को बराबर मात्रा में मिला देना है। मुलट्ठी आप पाउडर ले सकते हैं 1 चम्मच मुलट्ठी का, या एक लकड़ी ला के खुद पाउडर बना लें, या पाउडर मिलता है बना बनाया, पाउडर ले सकते हैं। तो 1 चम्मच बड़ा मुलट्ठी का पाउडर, 1 कप दूध और 1 चम्मच केसर लेना है। दूध में मुलट्ठी और केसर बराबर मात्रा में मिला के सोने से पहले रुई से इस मिक्सचर को अपने जड़ों पे लगा दें। रात भर ऐसे ही रहने दें और सुबह अपने बालों को धो लें। ये बेस्ट फार्मूला है। मुलट्ठी ऑलराउंड आयुर्वेद की बहुत बड़ी ये नियामत बख्शी हुई है परमात्मा ने हमें, तो इसको हम रख सकते हैं। इसी के साथ साथ चुकंदर, बीट रूट, उसके हमने पत्ते लेने हैं, उसका भी बहुत फ़ायदा है। कादर वली जी उसके पत्तों का कषाय पिलाते हैं आयरन बढ़ाने के लिए, या उसका जूस पिलाते हैं आयरन बढ़ाने के लिए। इसी के तरह इसके पत्तों का भी इसमें बालों के लिए बहुत उपयोग है। तो क्या करना है, इसमें कुछ पत्तियां ले लेनी है और 1 चम्मच आपने हल्दी ले लेनी है। एक बर्तन में पानी ले लें और उसमें चुकंदर की पत्तियां डालें और पानी को तब तक उबालते रहें जब आधा हो जाए। जब आधा हो गया तो उसको मिक्सी में डाल लें, मिक्सी में उसमें मेहंदी भी डाल दें और मिक्स कर लें अच्छे से। पेस्ट हो गया आपका तैयार। इस पेस्ट को जड़ों में लगाना है और 20 मिनट इंतज़ार करके फिर अपने बालों को धो देना है। इसी तरह प्याज का जूस भी बालों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। तो 1 प्याज ले लेना है, 1 रुई होनी चाहिए खूब सारी आपके पास। प्याज को कद्दूकस कर लीजिए, कस के उसका जूस अच्छे से निकाल लें एक बर्तन में। जूस में रुई डुबोएं और रुई से अपने सिर पर
नीट प्याज का रस आपने लगाना है, तो वो बहुत फ़ायदा करता है। 30 मिनट उसको छोड़ दें, उसके बाद आप धो लें। ये बहुत फ़ायदेमंद है हमारे बालों के लिए। तो इसी के साथ एक बहुत बढ़िया हिबिस्कस फ्लावर आता है, गुड़हल के फूल जिसको बोला जाता है। ये वंदना जी, ये बहुत ही, गुड़हल के फूल तो हमारे शास्त्रों में विवरण है इस नुस्खे का। तो 10 आपने गुड़हल, हिबिस्कस फ्लावर आम मिल जाता है, लाल रंग का फ्लावर होता है, आगे से बड निकली होती है। तो 10 गुड़हल के फूल आपने लेने हैं और 2 कप नारियल का तेल लेना है। तो एक बर्तन में आप नारियल का तेल ले लें और उसमें गुड़हल के फूल डालकर उसको उबालने को रख दें। नारियल के तेल और गुड़हल के 10 फूलों को आप उबलने रख दें। जब फूल ब्राउन हो जाएं तो इस मिश्रण को छान लें। देखिए लाल रंग होता है फूलों का, लाल से ब्राउन हो जाएं आग की उससे, तेल में, मतलब आधे सड़ जाएं, तो उसको आप छान लीजिए। लोहे के छलनी जो जूस वालों के पास होती है उसमें छान लें, किसी भी उसमें छान लें, गर्म होता है इसलिए मैंने कहा लोहे में छान लें। उसको छान के मिश्रण उसका इकट्ठा कर लें, तेल आप इकट्ठा कर लें। इस तेल को आपने बालों में लगाना है और सुबह उठ के, रात को लगा के सो जाइए और सुबह धो लीजिए। ये बहुत बढ़िया इसका इलाज है। एक और तरीका है गुड़हल के फूलों का, दूसरा भी बता देता हूँ। एक तो आपने तेल बना लिया, दूसरा है कि आप पहले फूलों को पीस लें और उन्हें नारियल के तेल या तिल के तेल में डाल दें, पाउडर को, और पेस्ट तैयार करके फिर उसको लगा लें। दोनों में से कोई भी आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे आपने घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करने हैं। और एक होम्योपैथिक ऑयल बनता है इसके लिए, वो बड़ा शानदार है। नारियल का तेल ले लेना है आपने 200 ml, और 3-4 दवाइयाँ हैं जिनके नाम मैं आपको दे दूंगा। जबरंडी है, आर्निका है, कैंथरेस है और हाइड्रास्टिस है। ये 4 दवाइयाँ इसमें डलती हैं। चारों की 15-15 ml, 100 ml आपने नारियल का तेल लेना है। 100 ml में 60 ml आपने दवाइयाँ डालनी है। दवाइयाँ डाल के उसको आपने धूप में रखना है गर्म होने के लिए, या पानी का बर्तन गर्म करके उसमें डायरेक्ट हीट नहीं देनी है, इनडायरेक्ट आपने हीट देनी है। तो आज हमने आपको बालों का शैम्पू भी बता दिया, बालों का ऑयल भी बता दिया, और बालों के कई सारे आपको घरेलू नुस्खे हमने बता दिए हैं। और इसके साथ साथ होम्योपैथी में अनुवांशिकता, जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है, उसके लिए ट्यूबरकुलिनम, सल्फर और सीपिया, इसके साथ साथ फॉस्फोरिक एसिड, सिलीनियम, बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल, थायरॉयडिनम, जिन महिलाओं को थायराइड की वजह से बाल गिर रहे हैं, तो बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं, मैं कमेंट बॉक्स में आपसे डलवा दूंगा। तो देखिए, निराश मत होएं, डरें मत, इसको डायग्नोज करवाएं, क्यों गिर रहे हैं। अगर स्किन डिजीज है तो स्किन का इलाज कराएं, अगर अनुवांशिक है तो ज़रूरत पड़ने पे प्लास्टिक सर्जरी कराएं, या फिर ये घरेलू नुस्खे सारे आपको मैंने बता दिए हैं। और अगर आप देखिए, तेल लगाना, पहले ज़माने में तो सारी दुनिया तेल लगाती थी, आजकल ये पिछले 10-20 सालों से तेल हटा है। आयुर्वेद अभी भी कहता है तेल लगाइए। जिनको ज़्यादा शर्म आती है रात को लगा लें, मेरी सलाह है, जो मैंने तेल बताया आपको बनाना है, और वो परफ्यूम लेस में बनाएंगे आप ऑयल। जो ऑयल लेंगे वो कोल्ड प्रेस्ड हो या वर्जन ऑयल हो कोकोनट का, उसमें आपने ये चारों दवाइयाँ डालनी है। 100 ml कोकोनट ऑयल और 15-15 ml की 4 दवाइयाँ, हाइड्रास्टिस और कैंथरेस और आर्निका और जबरंडी, ये चारों मदर टिंचर में इस्तेमाल करने हैं, मैं डाल दूंगा आपको। तो ये ऑयल है, और शैम्पू मैंने पहले बता दिया, और घरेलू नुस्खे आपके बता दिए। इसके साथ साथ 7 रंग के फ्रूट, सब्जियां और 6 के 6 टेस्ट, ताकि सारे मिनरल और विटामिन आपको मिल जाएं। तो इससे आप अपने बालों को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया वंदना जी आपका। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।